अस्सलाम वालेकुम। आज का फंक्शन है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स के कौन कौन से फंक्शन हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो परफॉर्म करती हैं। तो ये जो है वो यहाँ प्रोटीन के ढेरों फंक्शन है, जिसमें से कुछ जो है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है प्रोटीन एज ए कैटलिस्ट के तौर पर। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है डिफरेंट मटीरियल की, सेल के अंदर, सेल के बाहर, और पूरी बॉडी के अंदर भी इवन ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती हैं। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स में इन्वॉल्व हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन एक्ट एज ए रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल की सरफेस पर मौजूद होते हैं, और वो डिफरेंट किस्म की मालिक्यूल्स को रिसीव करते हैं। उन्हें आप जो है वो रिसेप्टर्स कहते हैं ऐसी प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, मीन्स के ये एंटीबॉडीज़ इन नेचर भी होती हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। प्रोटीन एक्ट एज ए हार्मोन्स के तौर पे भी करती हैं। बॉडी में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स और स्टेरॉयडल हार्मोन्स। और प्रोटीन्स जो है वो विजन में भी इन्वॉल्व होती हैं, एंड प्रोटीन आल्सो इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो सबसे पहले है कि ब्लड क्लॉटिंग में प्रोटीन कैसे इन्वॉल्व है, कि जब भी कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, इंजर हो जाती है कहीं से भी, तो ब्लड के अंदर मौजूद क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं उस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं और ब्लड क्लॉट बनाते हैं अलॉन्ग विद द ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स वो सेल्स होते हैं जो ब्लड के अंदर मौजूद हैं, और वो और प्लस ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन मिलकर उस एरिया को ब्लॉक करके ब्लड क्लॉट क्रिएट करते हैं। और इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इज़ द फाइब्रिनोजेन, जो एक्टिव हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है इनटू फाइब्रिन में। और थ्रोम्बिन जो है इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन में होती है फॉर्म में। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, देन थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है। ये डायग्राम इंडिकेट कर रही है कि जैसे ये ब्लड वेसल यहाँ से बस्ट हो गई है, इंजर्ड हो गई है या ब्रोकन हो गई है, और ये जो है वो रेड ब्लड सेल्स हैं और ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं। जैसे ही वेसल यहाँ से डैमेज होती है, प्लेटलेट्स है वो फ़ौरन उस एरिया की तरफ जाते हैं और अलोंग विद द फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाती है इनटू फाइब्रिन में। तो फाइब्रिन के थ्रेड्स प्लस प्लेटलेट्स मिलके ये क्लॉट क्रिएट करते हैं ताकि ब्लड लॉस यहाँ से ना हो सके। नेक्स्ट है प्रोटीन एज ए रिसेप्टर्स के तौर पर। तो प्रोटीन्स जो है ये जैसे कि एक सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये रिसेप्टर्स की फॉर्म में होती है, और इनका मकसद ये होता है कि बाहर से आने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें सिग्नल्स भी कहते हैं, केमिकल सिग्नल्स भी कहते हैं, इन्हें आप लाइगेंड्स भी कहते हैं, ये इनको रिसीव करते हैं, और इनका इन इन रिसेप्टर्स की जो शेप है वो बिल्कुल जो है वो इन आने वाले केमिकल सिग्नल्स से मैच करती हैं। अगर वो मैच करती है तो वो उसके साथ बाइंड करेगा और सेल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो इस तरह जो है वो प्रोटीन एज ए रिसेप्टर्स के तौर पर भी काम करती हैं। प्रोटीन एज ए बायो कैटलिस्ट। तो प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, और नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम। सारी की सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, बट ऑल द एंजाइम, मेजोरिटी एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं एक्सेप्ट द राइबोजाइम। राइबोजाइम इज़ द ओनली एंजाइम विच इज़ आरएनए इन नेचर। अदरवाइज तमाम जो एंजाइम्स हैं वो हमेशा प्रोटीन होते हैं। इनका बेसिक मकसद है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देना बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि मॉलिक्यूल्स के लिए रिक्वायर्ड होती है फॉर अ रिएक्शन टू अकर। तो किसी भी लिविंग सेल के अंदर दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक जिसमें कोई चीज़ बनती है और एक जिसमें कोई चीज़ ब्रेक होती है। जिनमें चीज़ें बनती हैं उन्हें आप एनाबैलिक रिएक्शंस कहते हैं, और जिनमें चीज़ें टूटती हैं उसे आप कैटाबैलिक रिएक्शन कहते हैं। दोनों को कंबाइनली जो है वो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो एंजाइम्स जो है वो दे कंट्रोल द सेल मेटाबॉलिज्म, और ये केमिकल बाय स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट है एंजाइम एज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी बनाती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रोटीन, और उसका इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है उसका इंटरनल हिस्सा है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी प्रोटीन हैं जो बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट केराटिन है, कोलेजिन है, सिल्क है। जिसमें केराटिन जो है ये बालों को बनाती है, फेदर्स को बनाती है, नेल्स को, क्लॉस को, एनिमल के हूफ, एनिमल के हॉर्न्स, और स्किन में भी मौजूद होती है हमारे। कोलेजन जो है इज़ ऑल्सो अनदर प्रोटीन
जो कि आपको ब्लड, बोन और कार्टिलेज के अंदर मिलती है। और सिल्क जो है वो ये भी एक प्रोटीन है जो कि सिल्क वर्म प्रोड्यूस करता है। रेशम का कीड़ा सिल्क मॉथ जिसे कहते हैं, और उससे सिल्क के कपड़े बनते हैं। इसके अलावा सिल्क जो है वो स्पाइडर्स भी प्रोड्यूस करती हैं, और जिससे जिससे स्पाइडर का वेब क्रिएट होता है। इसके अलावा अदर प्रोटीन्स आर दैट आल्सो फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। उसमें टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं। टेंडन कहते हैं बोन टू बोन कनेक्शन को, लिगामेंट कहते हैं बोन का मसल के साथ कनेक्शन। देर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। और प्रोटीन आल्सो मेक द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स तीन तरह के, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, वो भी प्रोटीन की ही बनी होती हैं। इवन एनिमल की बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक भी प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। प्रोटीन इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल लेवल पे भी करती है और पूरे के पूरी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती है, जिसमें दो प्रोटीन का यहाँ पे जिक्र है। वन इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो कि प्रेजेंट होती है इन द रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। इसका मकसद है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। और ये डेफिनेटली ये ब्लड के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है फेरेटिन। दिस इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। द बेसिक फंक्शन ऑफ द फेरेटिन इज टू ट्रांसपोर्ट द आयरन। तो ये बॉडी के अंदर आयरन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। और भी बहुत सारी प्रोटीन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन चैनल्स एंड कैरियर प्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जो प्रोटीन्स एज ए चैनल के तौर पर एक्ट करती हैं, उनके सेंटर में एक गेट होता है, जैसे मालिक्यूल्स जब वो सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ या सेल के अंदर से बाहर की तरफ जो है वो मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ द मालिक्यूल्स। और नेक्स्ट है प्रोटीन एज ए कैरियर के तौर पर। तो जो कैरियर प्रोटीन्स हैं ये अपनी शेप को चेंज करती हैं। ये एक साइड से मॉलिक्यूल्स को रिसीव करती हैं और उसके दूसरी साइड पे, सेल के दूसरी साइड पे उसको रिलीज कर देती हैं। तो इस तरह जब प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल। प्रोटीन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवाइड होता है माइटोसिस मियोसिस में, तो सेल की एक स्टेज है एनाफेज, जिसमें कि क्रोमोसोम्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स राइट और लेफ्ट साइड पर जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा स्पिंडल फाइबर्स पर अटैच होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल अगेन प्रोटीन की बनी होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन है जिसके वो बने होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स की वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो मूव करते हैं ड्यूरिंग एनाफेज इन द सेल डिवीजन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से एनिमल की बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स है वो मूव करते हैं। इवन सेल के अंदर भी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसमें साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल है। इसके अलावा मसल्स में कार्डियक मसल्स और स्केलेटन मसल्स हैं। साइटोस्केलेटन जो है वो ये सेल के अंदर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इससे कि सेल के अंदर की जो मूवमेंट है वो साइटोस्केलेटन से होती है। ये सेल का सपोर्ट सिस्टम भी है, सेल का मैकेनिकल सपोर्ट है। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो है ये हार्ट बनाते हैं, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मीन्स हमारी विल पावर में नहीं होते। हम इन्हें मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते। और ये हमेशा ब्रांच्ड होते हैं ताकि हार्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर बने। और ये स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, मीन्स लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं इन पे, जस्ट लाइक द स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स जो हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, और ये हमेशा स्केलेटन यानी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बोन्स मूव करती हैं और एनिमल के अंदर मूवमेंट होती है। ये इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं वो एक्टिन होती हैं और मायोसिन होती हैं। एक्टिन इज़ अ थिन प्रोटीन, मायोसिन इज़ अ थिक प्रोटीन। ट्यूबुलिन इज़ अ प्रोटीन जो कि आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स में मिलती है, जो कि सिलिया बनाती हैं, फ्लैजेला बनाती हैं, एंड आल्सो मेक द सेंट्रियोल। सिलिया और फ्लैजेला आपको प्रोटोजोन्स के अंदर, सिंगल सेल एनिमल के अंदर लोकोमोटरी
ऑर्गन के तौर पर मौजूद होते हैं सिलिया और फ्लैजेला। और इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेल डिवीजन एंड ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल नॉट इन द प्लांट सेल। तो दीज आर द कॉन्ट्रेक्टाइल और द मोटाइल प्रोटीन्स, मोटाइल जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, एक्टिन और मायोसिन दिखाया गया है। दिस वन इज कॉल्ड एक्टिन और ये जो है वो मायोसिन ग्रीन कलर में दिखाया गया। मायोसिन हमेशा थिक प्रोटीन होती है, एक्टिन हमेशा थिन प्रोटीन होती है। तो ये दोनों की वजह से जो स्केलेटन मसल्स और कार्डिक मसल्स में आपको लाइट एंड डार्क बैंड्स नज़र आते हैं। ट्यूबुलिन एंड अदर प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं, वो सिलिया बनाते हैं, फ्लैजेला बनाते हैं। इसके अलावा माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जैसे ये स्पिंडल फाइबर इस पे क्रोमोसोम अटैच होते हैं और ये ट्यूबुलिन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो प्रोटीन्स जो है वो एज ए डिफेंस सिस्टम में इम्यूनोग्लोबुलिन गामा ग्लोबुलिन्स होती हैं और ये हमेशा किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। एंटीजन किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो बॉडी से बॉडी की ना हो, उसके लिए फ़ॉरेन हो, कंसीडर हो, जो बॉडी में बाहर से आए उसे आप एंटीजन कहते हैं। उसके अगेंस्ट बॉडी जो भी चीज़ बनाती है दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडीज़। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्चुअली एंटीबॉडीज़ होती हैं। इनका मकसद है बॉडी को हार्मफुल पैथोजन से प्रोटेक्ट करना। इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और नॉर्मली इनकी जो शेप है वो वाई शेप होती है और इसकी जो ये वाली साइड्स है दिस वन इज़ द एंटीजन बाइंडिंग साइड। और डिफरेंट इसकी जो है वो टाइप्स होती हैं। कैपिटल आई स्मॉल जी से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी है, एम है, ई है और ए है। नेक्स्ट है प्रोटीन एज ए हार्मोन। तो हार्मोन किसे कहते हैं? द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड द हार्मोन। व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन हमेशा ऐसे ग्लैंड्स को कहते हैं जो डकलेस होते हैं, जिनकी कोई नाली, कोई डक नहीं होती जिससे कि वो अपनी सिक्रीशन किसी ऑर्गन में डायरेक्टली इंसर्ट करें, बल्कि इनकी जो भी सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में एंटर होती है और ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होकर पूरी बॉडी में मूव करती है और अपने रेलिवेंट टारगेट सेल पे जाके वो एक्टिविटी शो करती है। तो डिफरेंट तरह के हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे आर नॉर्मली मेड अप ऑफ आइदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स और सिंपल पेप्टाइड्स होते हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन। दोनों जो है वो पेनक्रिया प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियास के का एंडोक्राइन पोर्शन प्रोड्यूस करता है। पेनक्रिया एक ऐसा ग्लैंड है जिसके दो पोर्शन होते हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो इन दोनों हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इन दोनों का मकसद है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन इज अगेन अ प्रोटीन जो कि रॉड सेल स्पेसिफिक विजुअल पिगमेंट प्रोटीन होती है। ये आपको वर्टिब्रेट्स की आंखों के अंदर जो आखिर में रेटिना होता है जिस पे जब लाइट फॉल करती है तो इमेज क्रिएट होती है और उन्हें दिखाई देता है। तो रेटिना पे फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स होते हैं और रेटिना में रोडोप्सिन प्रोटीन मौजूद होती है। ये हेल्प करती है एक्रोमैटिक विजन्स में। एक्रोमैटिक का मतलब है कि विदाउट कलर विजन्स मीन्स ब्लैक एंड वाइट यानी ग्रे कलर की विजन। और जब भी लाइट डिम हो, स्पेशली जब डिम कंडीशन हो लाइट की, तो ये ब्लैक एंड वाइट विजन दिखाती है।